साल 2004 में दिनेश कार्तिक नामी नौजवान विकेटकीपर ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू पेश किया और 2007 में एक नेशनल प्लेयर फेम होते हुए भी ग्लैमर की दुनिया अपनाने की बजाय अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की टीम के कप्तान भी थे। तमिलनाडु टीम में उनके करीबी दोस्त थे मुरली विजय, जो बाद में हिंदुस्तानी टीम की तरफ से भी खेले। एक दिन निकिता की मुरली विजय से मुलाकात हुई। निकिता मुरली विजय की तरफ मुतवज्जा हो गई। दिनेश कार्तिक को इसका एहसास तक नहीं था। निकिता और मुरली की कुर्बतें बढ़ती गईं और उनका अफेयर शुरू हो गया। साल 2012 में निकिता ने दिनेश कार्तिक से तलाक ले ली और तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। तलाक की वजह से दिनेश कार्तिक बहुत सदमे की कैफियत और डिप्रेशन में चला गया। उसकी जिंदगी यकसर बदल गई थी और अपनी लाडली बीवी और दोस्त मुरली विजय की धोखाधड़ी को नहीं भूल पा रहा था। वो सुबह से शाम तक शराब पीता रहता था। वो बिल्कुल तन्हा सा हो गया था। उसे हिंदुस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया। वो रणजी ट्रॉफी में भी नाकाम रहा। उससे तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। नाकामी ने यहीं उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे आईपीएल में भी नहीं खिलाया गया, लेकिन अब वो इन चीजों से बेनियाज हो गया था। उसने जिम जाना छोड़ दिया। दिनेश जिंदगी से इतना नाउम्मीद हो गया कि उसने खुदकुशी करने की बातें शुरू कर दी। इस तरह की बातें सुनकर एक दिन जिम से उसका ट्रेनर, जो उसका किसी हद तक दोस्त भी रह चुका था, उसके घर आया। उसने दिनेश कार्तिक को बुरी हालत में पाया। वो दिनेश को सीधा जिम ले गया। दिनेश ने बहुत इनकार किया, लेकिन उसके ट्रेनर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी जिम में हिंदुस्तानी स्क्वैश चैंपियन दीपिका पालिकल आया करती थी। जब उसने दिनेश कार्तिक की हालत देखी तो उसने भी ट्रेनर के साथ उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत के नतीजे सामने आने लगे। दिनेश कार्तिक बेहतरी की राह पर गामजन हो गया। इसी दौरान मुरली विजय की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसको भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी मुसलसल नाकिस कारकर्दगी देखकर चेन्नई सुपर किंग ने भी उन्हें आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी जानिब दीपिका के इसरार पर दिनेश कार्तिक ने नेट पर भरपूर प्रैक्टिस शुरू कर दी और फिर उसके नतीजे आना शुरू हो गए और दिनेश कार्तिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा स्कोर करना शुरू किया। जल्दी वो आईपीएल में भी मुंतखब हो गया और कोलकाता नाइट राइडर का कप्तान बन गया। उसने दीपिका से शादी कर ली। अपनी उम्र के हिसाब से दिनेश क्रिकेट में बूढ़े हो चुके थे। कार्तिक ने महसूस किया कि उसका कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन वो सख्त मेहनत और जिद्दोजहद कर रहा था। दूसरी जानिब उनकी अहलिया दीपिका हामला हो गई थी और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वैश कैरियर भी रुक गया। दीपिका और दिनेश कार्तिक चेन्नई के पोश इलाके पोइस गार्डन में एक बंगला खरीदना चाहते थे। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक हवेली खरीदने की पेशकश आई। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला किया। सब हैरान थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों खेलों की दुनिया से तकरीबन रिटायर हो चुके हैं तो वो इतना महंगा सौदा कैसे पूरा करेंगे। फिर दिनेश को ये इत्तला मिली कि चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी उन्हें एक विकेटकीपर के तौर पर टीम में वापस देखना चाहते हैं। आईपीएल 2022 की नीलामी शुरू हो गई, लेकिन इस बार चेन्नई की बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की अहलिया दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और उनके जुड़वा बच्चों की पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ही उन्होंने ग्लासगो में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में जोशना चिन्नाप्पा के साथ खवातीन के डबल्स का खिताब जीता। दिनेश कार्तिक की कामयाबी की कहानी उन सब के लिए है जिन्हें जिंदगी ठोकरें मारती है तो वो समझ बैठते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है, आगे कोई रास्ता नहीं बचा। गिरना और गिरकर दोबारा उठने की कोशिश इंसान को कामयाब बनाती है। मुश्किल हालात में जीना कार्तिक की जिंदगी उसकी जिंदा मिसाल है। मुश्किलात के खिलाफ लड़कर ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि जिस तरह कार्तिक को जिंदगी में कामयाबियां हासिल हुई, उसी तरह हमें भी कामयाबियां हासिल हों। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।